आतंकियों ने मुझे क्यों मार दिया, आखिर मेरा कसूर क्या था। जब हम और हमारी पत्नी जब घर से घूमने के लिए जब कश्मीर पहलगाम गाँव जा रहे थे तो हमारी पत्नी बहुत खुश थी, बहुत प्यार कर रही थी, बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। बहुत बड़े सपने थे हम दोनों के कि हम साथ में रहेंगे, नए घर बंगला गाड़ी लेंगे, बहुत अच्छे खासे से वहाँ पे घूमेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरा आखिरी और पहला और आखिरी प्यार होगा और हमारी ज़िंदगी होगी। क्योंकि हम अपने पत्नी के साथ जब हम वहाँ पे मौजूद थे, जब हम घूम रहे थे, जब हम गोलगप्पे खा रहे थे, तो अचानक से टेररिस्ट आतंकवादी आए और हमसे हमारा धर्म पूछा और मुझे गोली मार दी। आखिर हमारी क्या गलती थी, क्यों हमारे सामने हमारी पत्नी को रोती हुई छोड़ दिया, क्यों हमें मार दिया गया, क्यों हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, क्यों हमारे पैंट तक खुलवा दिए गए हमारे धर्म को पहचानने के लिए। आखिर हमारी गलती क्या थी। अगर हम भी तो इंसान थे, हम भी तो अपनी पत्नी के साथ जीना चाहते थे, रहना चाहते थे। हम तो पहली बार घूमने के लिए गए थे, नई हमारी शादी हुई थी, हम तो हनीमून मनाने घूमने के लिए पर्यटकों के तौर पर हम वहाँ गए थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ जा कर के हमारी आखिरी दिन होंगे और आखिरी सांसें हम ले पाएंगे अपनी पत्नी के साथ। आतंकवादियों ने तो मुझे मार दिया गोली और हमारी आत्मा भी हमारे शरीर छोड़ दिया, लेकिन हमारी पत्नी जो वहाँ पर रोती बिलखती रही, बार बार कहती रही कि क्यों मारा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्यों मुझे मार दिया, क्यों मेरे साथ साथ मेरी पत्नी को भी क्यों नहीं मार दिया। आखिर हमारी गलती क्या थी, क्यों हमारी पत्नी को बिलखते रोते बिलखते छोड़ दिया। आखिर क्या इस आतंकवादी के पास दिल नहीं होता, क्या इनके पास माँ बहन नहीं होता, क्या इनके पास परिवार नहीं होता। आखिर कैसे इस आतंकवादी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि इतने क्रोध हो जाते हैं, इतने शैतान बन जाते हैं और किसी को नहीं पहचानते और सीधिया मारते, इंसान को मारते हुए हाथ भी नहीं कांपते। हमारे साथ साथ 27 आदमी की जानें चले गई, 27 आदमी के घर परिवार उजड़ गए, 27 आदमी के पत्नी विधवा हो गई, 27 आदमी के सपने अधूरे रह गए, 27 आदमी के जो बाल बच्चे थे, माता पिता, वो बिलख बिलख कर रो रहे। आखिर क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है, कि आखिर क्यों हमारे देश में ऐसे हमारे साथ हो रहा है। आखिर इस आतंकवादी को पनाह कौन दे रहा है, आखिर इन आतंकवादी को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, आखिर इन आतंकवादी को सूचना क्यों दे रहा है कि इस तरह से बेरहमी लोगों को हत्या किया गया। इससे पहले सैनिकों की गाड़ियों को उड़ा दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे। आखिर क्यों हमारे हिंदुस्तान पर कोई भी व्यक्ति इतनी बुरी नज़र से दिखता है, क्यों हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी। जो हम हिंदुस्तान को राष्ट्रवाद घोषित करने की मांग करते, वहीं हमारे हिंदुओं को पूछ करके गोली मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर हमारा क्या गलती है। आज हमारे बीवी रो रहे हैं, आज हमारे माता पिता, आज हमारे भाई बहन रो रहे हैं घर पे। उनकी जिम्मेदार कौन है, कौन अब उनका दूसरा भाई ला के देगा, कौन उस माता पिता का बेटा ला के देगा, कौन उस जो रोती बिलखती हमारी पत्नी है उनकी पति लौटाएगा। आखिर इतना दुर्व्यवहार हमारे देश में क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। आखिर हमारी क्या गलती थी जो हमें यहाँ ला करके मार दिया, वो भी हमारी पत्नी के सामने। आप गौर करिए कि जब हमारी पत्नी हमें गोली मार रहा था तो हमारी क्या हसर हो रही होगी उस समय, हम कितनी काँप रहे होंगे, हमारी पत्नी की क्या दशा हुई होगी उस समय जब हमें गोली लगा हुआ, जब हमें गोली मार दिया गया। कितना बेरहम इंसान होते हैं वो लोग, जो इंसान को इंसान नहीं समझता उसे जान से मार देते हैं। थोड़ा गौर करिएगा।